हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगी कि डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि डिलीवरी का टाइम हो चुका है या डिलीवरी होने वाली है। सो टाइम ना वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हेड ड्रॉप होना किसे बोलते हैं, हेड फिक्स होना किसे बोलते हैं। ऐसे नॉर्मली कहा जाता है कि जब हेड ड्रॉप हो जाता है या हेड फिक्स हो जाता है तो मतलब डिलीवरी का टाइम हो गया है। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। डिलीवरी नहीं हो सकती, बच्चा नीचे नहीं आया, हेड ड्रॉप नहीं हुआ, पेल्विस में एंटर नहीं किया, भाई ये सब कुछ क्या है। सो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल 9 महीने तक मेंटली प्रिपेयर होता है कि उसने नॉर्मल डिलीवरी करवानी है और उसको खुद में भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं कि भाई मैं पूरी 9 महीने बहुत एक्टिव थी, मैंने बहुत काम किया, मैंने वर्कआउट किया, मैंने एक्सरसाइज की। मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर आप चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी कीजिए, चाहते हैं तो आप ये वर्कआउट करो, ऐसा कुछ काम कीजिए, सो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है। सो पेशेंट कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही क्योंकि डॉक्टर नहीं चाहता था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। ठीक है, सो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो है मेरे को आके बताते भी हैं कि मैम हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी बट डॉक्टर ने नहीं की। भाई आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर भी हमेशा ट्रायल देता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। वो 12 घंटे 24 घंटे वेट करता है, आर्टिफिशियली इंडक्शन भी करता है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो उसका रीज़न क्या है, सो मैं वही आज डिटेल में बात करूंगी ताकि आप लोगों तक भी ये बात ज़रूर पहुंचे और आपको भी पता चले कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस और क्राइटेरिया होते हैं। सो ये सब चीज़ें एग्जैक्टली होता क्या है ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। हेड ड्रॉप हो गया, हेड फिक्स है, मींस आपके डिलीवरी का टाइम हो गया है। कब हमें पता चलता है कि हमारा हेड जो है अभी ऊपर है, डिलीवरी नहीं हो सकती। सो पेल्विस में हेड आ गया, नीचे नहीं आया तो मतलब डिलीवरी नहीं हो सकती। सो इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। जब बच्चे का सर जो है वो बहुत बड़ा हो, मतलब सर वाला हिस्सा जो है वो बड़ा होता है नहीं, या फिर जो पेल्विस होता है, पेल्विस का हिस्सा जो है, माँ का पेल्विस जो है वो छोटा हो तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो नहीं हो सकते। जब सर का मतलब सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो नीचे ना जाए तो हमें पता चल जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो नहीं हो सकती। सो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे का सर है वो पेल्विस में ड्रॉप आउट होना, हेड ड्रॉप होना, हेड का फिक्स होना। फिक्स कहाँ होता है, वो पेल्विस में फिक्स होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर बच्चे का हेड पेल्विस में फिक्स नहीं होगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं, वो ऊपर ही रहेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। डॉक्टर क्लियर कर देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और अभी डिलीवरी के कोई भी टाइम नहीं है, अभी आप आराम से वेट कीजिए। सो बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट का हेड जो है वो भी ड्रॉप हो गया है, लेबर पेन्स जो है वो भी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, पेल्विस में भी एंटर कर गया है, लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही। सो उसके कुछ क्राइटेरिया है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मतलब जो आपका पेल्विक हेड ड्रॉप नहीं होता है और डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि अभी आपका डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। सो उसके कारण, अब बहुत बार सिर एंटर नहीं हो पाता, तो उसका कारण क्या है मैं वो आज बात करूंगी। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि बच्चे का हेड जो है वो बड़ा होता है और जो माँ का पेल्विस है वो छोटा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली एक बड़ी चीज़ जो है वो एक छोटी चीज़ से निकलना जो है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो वैसे ही है कि पेल्विस छोटा है तो हेड इसीलिए ड्रॉप आउट नहीं हो पा रहा, तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई अभी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ या फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। उस कंडीशन में सिजेरियन के लिए पेशेंट को तैयार किया जाता है। अब अगर हेड बड़ा है, माँ का पेल्विस छोटा है, सो इस कंडीशन को हमारी भाषा में सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं। यानी हेड बड़ा है, पेल्विस छोटा है, तो ऑब्वियसली छोटी चीज़ जो है, एक बड़ी चीज़ जो है उससे बाहर नहीं निकल सकती। सो LSCS जो है मतलब लोअर सेक्शन ऑफ दिस सिजेरियन सेक्शन जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो है प्लेसेंटा जो है वो नीचे होता है।
सो वो भी मतलब एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ले लेता है, मतलब बच्चेदानी की एक्स्ट्रा स्पेस को कवर कर लेता है। इस कंडीशन में भी हेड ड्रॉप जो है वो नहीं होता। ठीक है, बच्चेदानी में कोई भी गांठ हो, किसी भी तरह का फेब्रॉइड है, सिस्ट है बच्चेदानी में, सो वो भी बच्चेदानी के निचले हिस्से को ऑक्यूपाई कर लेता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हेड ड्रॉप नहीं होता। सो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चे की पोजीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेल्विस की शेप जो होती है कुछ अजीब होती है, मतलब नैरो पेल्विस होगा या उसके स्पाइन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। सो उस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि पानी की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है, मतलब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी है पानी के बारे में, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो बहुत ज़्यादा होता है, जिस कंडीशन को पॉलीगोहाइड्रोवेनास कहते हैं। सो पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, मतलब बच्चे के चारों ओर अगर पानी की मात्रा बहुत अधिक है, सो उस कंडीशन में भी हेड फिक्स नहीं होता, हेड ड्रॉप नहीं होता। सो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। तो उस केस में भी सिजेरियन के लिए ही पेशेंट को रेडी करा जाता है। बट कुछ पेशेंट जो होते हैं वो विलिंग होते हैं कि हमारे को नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। सो डॉक्टर जो है आर्टिफिशियली जो है उसको लेबर पेन्स भी स्टार्ट करते हैं, सर्वाइकल इंडक्शन करते हैं, 24 घंटे तक उसका वेट भी करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उसके बच्चेदानी का मुंह भी खुल जाता है, ठीक है, उसको लेबर पेन्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, ऑस ओपन हो जाता है, लेकिन स्टिल जो है उसका हेड, ये सारी कंडीशंस होती हैं। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहता है कि हेड ड्रॉप हो जाए, हेड फिक्स हो जाए, बच्चे का हेड जो है वो एक नॉर्मल साइज का हो, माँ का पेल्विस अच्छा हो, माँ का पेल्विस अच्छा है, बच्चे का हेड ठीक है, लेबर पेन्स भी स्टार्ट हो गई, ऑस भी ओपन हो गया, बच्चेदानी का मुंह भी खुल गया, लेकिन हेड ड्रॉप नहीं हुआ, हेड जो है वो नीचे नहीं गया, वो पेल्विस में फिक्स नहीं हुआ। सो हेड का पेल्विस में जाना बहुत ज़रूरी है, हेड का पेल्विक में रिम में एंटर करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर हेड जो है वो पेल्विक रिम में एंटर नहीं करता तो मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। और हेड का, अब ये सारी कंडीशन हम बच्चेदानी की, हम मुंह भी खोल सकते हैं, हम ऑस ओपन कर सकते हैं, लेबर पेन्स कर सकते हैं, सर्वाइकल इंडक्शन कर सकते हैं, आर्टिफिशियली पेन्स लगा सकते हैं, लेकिन हेड को पेल्विक रिम में एंटर करना जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, ये चीज़ हम नहीं कर सकते। सो सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इसी चीज़ की वजह से हेड ड्रॉप नहीं हुआ, हेड फिक्स नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोग पेशेंट को ट्रायल भी देते हैं, 48 आवर्स का टाइम भी देते हैं, लेकिन स्टिल जो हेड फिक्स नहीं होता और हमें नॉर्मल डिलीवरी को वहीं पे छोड़ के सिजेरियन के लिए पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। सो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर ने मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं की, मुझे दर्दें भी अच्छी आ रही थी, मेरे को कॉन्ट्रैक्शन भी थी, मुझे सब कुछ ठीक था। भाई ये हेड ड्रॉप और हेड फिक्स का मतलब समझना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और हेड ड्रॉप का मतलब क्या होता है। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और लाइक कमेंट शेयर जो है वो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।